अर्जुन ने अपने पांडवों के लिए, भाइयों के लिए जब जानकारी दी कि भगवान ने लीला का समापन कर दिया है, पांडव लोग भी इस दुनिया में फिर ज्यादा रहने की इच्छुक नहीं रहे। पांडवों ने भी अपने पुत्र के लिए, राजऋषि परीक्षित जी के लिए राज्याभिषेक करके यह भी दिल्ली के रास्ते और उधर हिमालय के रास्ते, केदारनाथ के रास्ते होते हुए स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। एक दिन राजऋषि परीक्षित जी ने देखा कि मेरे दादाजी क्या रख करके गए हैं मेरे लिए, और सेवकों के द्वारा जो खजाना था उसके लिए देखा गया। एक बहुत बड़ी पेटी थी, उसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ था, उसके लिए निकलवाया। उस पेटी के अंदर एक सुंदर मुकुट मिला। जैसे ही वह मुकुट पर दृष्टि गई राजऋषि परीक्षित जी की, वैसे ही उन्होंने उस मुकुट के लिए धारण करने का निर्णय किया और उस मुकुट के लिए धारण किया। और जैसे ही मुकुट के लिए पहना है, वैसे ही मनोवृत्ति इनकी परिवर्तन हो गई। भोजन से, संगत से और द्रव्य से, यह तीनों के ऊपर निर्भर करता है। इससे मन का निर्माण होता है। भोजन कैसा करें, भोजन से बुद्धि का निर्माण होता है, संगत से मन का निर्माण होता है। राजऋषि परीक्षित जी स्वयं धर्म पर चलने वाले हैं, लेकिन जैसे ही आज इस मुकुट के लिए धारण किया है, वैसे ही मन में एक विचार आ गया कि एकदा धनुरोद्यम्य विचरन् मृगयावने, मृगया करने की इच्छा हो गई। वन में जाकर के शिकार खेलने की आज इच्छा हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस मुकुट के लिए धारण किया था, वह मुकुट भी पवित्र कमाई का नहीं था। बहुत से भक्त बोलते हैं, बोले महाराज जी आपका काम बहुत अच्छा है, आपका यह लोक भी सुधर रहा है और परलोक भी सुधर रहा है। हम भी सोचते हैं कि हाँ है तो ठीक, लेकिन ईमानदारी से यदि चलता रहे तो भगवत भजन तो सभी जगह कल्याणकारी है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन द्रव्य के ऊपर निर्भर करता है। एक माता राम ने कुछ दान दिया था, उसके यहाँ गए थे। वो माता राम ने एक पोटली बनाई चावलों की और उसमें कुछ पैसे डाले, और पैसे डाल करके उसके बच्चे के ऊपर से 6-7 बार ऐसा उतारा, और उतार करके बोले गुरुजी जी आपके लिए हम भेंट देना चाहते हैं। तो हमने पूछा भाई ये क्या ऊपर से उतारने की जरूरत? बोले गुरुजी ये बहुत रोता है, बहुत परेशान करता है, इतना परेशान करता है जिसकी सीमा नहीं। तो उतारा क्यों? बोले मैंने इसलिए उतारा है कि जितनी परेशानी मुसीबत है ये सब इसमें पोटली में आ जाए और महाराज जी की थैली में चली जाए। तो ये मुसीबत जो दक्षिणा आती है, यह इस पता नहीं किस किस कामना से लोग भेंट करते हैं, और इसको पचाना संभव नहीं है बगैर भगवत भजन के। इसलिए भजन तो अनिवार्य है, और यदि नहीं हो पाया तो यह फिर नुकसानदायक होता है। राजऋषि परीक्षित जी के ऊपर उसका प्रभाव हो गया और वन में निकल गए। जैसे ही वन में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक काला पुरुष गाय के लिए प्रताड़ित कर रहा है। गाय और बैल दोनों के लिए वह प्रताड़ित कर रहा है। और जो बैल है उसके 3 पैर जो है वह पीड़ित हैं, एक पैर ही मात्र पुष्ट है। वह पुरुष जैसे ही ताड़ना दे रहा है, राजऋषि परीक्षित धर्म पर चलने वाले राजा थे, धार्मिक राजा थे, तत्काल ही इन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और कहा कि मेरे राज्य में कोई गौ के लिए परेशान करे, गौ माता यदि परेशान रहेगी तो भक्त कैसे सुखी रहेंगे? गौ माता का विशेष महात्म्य है अपने धर्म में। कारण क्या है? कारण तो अनेक हैं, गौ पुराण तक चालू हो गए।
गौ माता इसलिए अनिवार्य है अपने लिए कि अन्य लोग तो मोमबत्ती जला करके और अपना काम निकाल लेते हैं, मोमबत्ती जला करके सब काम कर लेते हैं, लेकिन सनातन में जो दीपक लगता है, जो हवन में घी लगता है, वह गौ माता का बताया है। गौ माता ही संकट में रहेगी तो घी कहां से आएगा? और दूध जो है वह अमृत है। गौ दान का महात्म्य है कि गौ की पूंछ पकड़ करके जो संकल्प दिया जाता है या लिया जाता है वह सत्य संकल्प होता है, और गौ माता बैतरणी नदी से पार करती है, ऐसी मान्यता है अपने धर्म में। इसलिए गौ माता अनिवार्य है। यहाँ पर राजा के लिए भी ऐसा लगा कि गौ परेशान है, तो उन्होंने तत्काल धनुष के ऊपर बाण रखा और उस पुरुष के लिए मारना चाहा। वह जो पुरुष दिखाई पड़ रहा था काला, वह तत्काल समझ गया कि यह कोई प्रतापी राजा है और चरण पकड़ लिए। और धर्म यह बोलता है कि कोई भी यदि शरण में आया है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। राजर्षि परीक्षित जी ने उसके लिए शरणागति दी और कहा कि इस क्यों मार रहे हो, तुम कौन हो, जानकारी ली। जब परिचय हुआ तो वह बोलता है कि मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी ने सोचा कि मेरे राज्य में कलयुग चालू हो गया, मैं कलयुग को ही समाप्त कर दूंगा। लेकिन कलयुग ने बताया कि प्रभु ऐसा नहीं है कि मेरे राज्य में अत्याचार ही होते हैं। अरे कलयुग में कुछ गुण भी हैं, यदि दोष है तो गुण भी है, और इतने बड़े गुण हैं कि जो अपने लिए तो बड़े कल्याणकारी हैं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है, जो भरोसा करे उसके लिए। लोगों ने सिर्फ बदनाम ज्यादा किया है। कलयुग ऐसा युग है, कलौ केशव कीर्तनात्, जो फल हजारों वर्ष तप करने से प्राप्त होता था वह कलयुग में सिर्फ भगवान के कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में ध्यान करने से मुक्ति हुआ करती थी, तो ध्यान सबसे कठिन होता है। त्रेता में यज्ञ करने से मुक्ति हुआ करती थी, द्वापर में पूजन करने से मुक्ति हुआ करती थी, लेकिन कलयुग में तो बड़ी छूट दे रखी है भक्तों के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं कलयुग में सुमिरन से ही मुक्ति बताई है। मरण सुधारने के लिए क्या होना चाहिए? सुमिरन। अच्छा मरण जिसका हो गया, अंत भला सो सब भला। और अंत सुधारने के लिए क्या करना? मरण सुधारने के लिए क्या करना है? सुमरण। सुमिरन स्मरण ही अपने मरण के लिए कल्याणकारी बनाता है। सब कुछ अच्छा गया और यदि अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो यह जो हम कर रहे हैं यह अंत के लिए ही है। एक समझदार माता जी थी जिन्होंने बोल रही थी, बोले महाराज जी हम तो एक ही प्रार्थना करते भगवान से। सुनाइए माता जी क्या प्रार्थना करते? बोले यहाँ दुख पड़े बिल्कुल मत आना। उससे बोलते हैं यहाँ दुख पड़े बिल्कुल मत आना,
लेकिन अंत समय में जरूर आ जाना, ऐसी हम प्रार्थना गोपाल से करते हैं। यहाँ का दुख तो निकल ही जाएगा, क्योंकि मालूम है कि सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। तो यहाँ का दुख पड़े मत आना, लेकिन अंत समय में जरूर आ जाना। इसी के लिए बोले हम भजन करते हैं। तो हमको सब कुछ समझ में आ गया, हम कहे इनको अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इस पर भगवान की पूर्ण कृपा हो चुकी है। तो अंत की तैयारी है, वही तो सुधारने की बात है। तो कलयुग समयुग आन नहीं है, कलयुग खराब नहीं है। तो इसको शरणागति दे दी राजऋषि परीक्षित जी ने। कलयुग बोलता है कि महाराज मुझे भी कुछ स्थान दीजिए रहने के लिए। तो राजऋषि परीक्षित जी ने कहा कि रह लो, मैं स्थान देता हूं। भाई स्थान सभी लोग अच्छा ही चाहते हैं, स्थान अच्छा चाहते हैं। अब कलयुग के लिए 4 स्थान जो दिए कि अव्यर्थितस्तदा तस्मै स्नानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियं शूना यत्रा धर्माश्चतुर्विधा। द्यूतम जहाँ पर जुआ खिलता हो वहां पर कलयुग का निवास दिया। जहां पर हिंसा होती हो वहां पर वेश्यालय और मदिरा। मदिरा पान करने के बाद जो व्यक्ति बोलता है समझ लो कि इस पर कलयुग सवार है। हिंसा जहां पर होती हो वहां निश्चित ही कलयुग का ही वातावरण रहेगा। और राजऋषि परीक्षित जी के लिए लगा कि यह कलयुग जैसे कचड़ा है, तो कचड़े के लिए यदि डिब्बे में रख दिया जाए, डस्टबिन रहते हैं इसीलिए चलाए गए हैं कि यह कचड़ा यदि फैला रहेगा तो यह गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ेगी, इसलिए एक डिब्बा इसके लिए बना दिया। राजऋषि परीक्षित जी ने भी देखा कि यह कलयुग फैला रहेगा, इसलिए इनके लिए 4 डिब्बे बनाए। द्यूतम जहां पर जुआ खिलता हो वहां पर इसका स्थान है। पानम जहां पर मदिरा का सेवन होता हो वहां पर। शूना, शूना मतलब जहां पर हिंसा होती हो। यहाँ 4 जगह पर कलयुग, बाकी जगह पर कलयुग नहीं है। बाकी जगह पर तो भगवान की कृपा है, और जहां भगवत भजन होता है वहां कलयुग निवास करता ही नहीं है। तुलसी की पूजन करने वाले के यहाँ पर कलयुग कभी नहीं है। द्वार पर सायंकाल में जो दीपक लगाया जाता है वहां पर उस घर में कलयुग का निवास नहीं होता है। और जहां पर कीर्तन होता है वहां पर कलयुग कैसे रह सकता है। यह जो जगह है यह कलयुग से विहीन जगह है। फिर यह बोलता है कलयुग की प्रभु एक आध जगह हमको भी अच्छी मिल जाए। तो राजऋषि ने कहा कि तुम्हारा अनीति से कमाया हुआ जो धन है उसमें तुम्हारा वास रहेगा। कलयुग ने देखा कि राजा के जो मुकुट है यह भी अनीति से लाया गया था, कहीं युद्ध में लाया गया था। परीक्षित ने मुकुट में ही प्रवेश कर लिया। सभी लोग सत्संग में बैठे हैं, विचार करना इस चीज का। ये राजऋषि परीक्षित जी की कथा छोटी सी है, इसमें एक विचार करना कि राजऋषि परीक्षित जी धर्मात्मा है, निसंदेह धर्मात्मा है, लेकिन मुकुट जो है वह गलत लग गया। इसमें गलती किसकी है? राजऋषि परीक्षित की है नहीं, क्योंकि उनके जन्म के पहले ही यह भीम जरासंध के यहाँ से वह मुकुट लेकर के आए हैं और उस मुकुट को धारण किया, और कलयुग ने मुकुट में प्रवेश कर लिया। धर्मात्मा राजा है, इसके बाद भी इनके द्वारा गलती करवा दी गई। कभी कभी मनुष्य नहीं चाहता है, कौन चाहता है कि मैं झूठ बोलूं और गलत करूं, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो अपने हाथ से गलती करवा देती हैं। यहाँ पर राजऋषि परीक्षित जी के द्वारा गलती यह करवाई गई कि एक श्रृंगी ऋषि के पुत्र समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जो बैठे हुए थे ध्यान में,
उनके आश्रम पे यह चला गया राजा। और अभी तक राजा जो है वह महाराजों को देख करके सदा प्रणाम करते थे, महाराजों के हाथ से कभी सेवा नहीं ली, क्योंकि यह धर्म बोलता है मात पिता गुरु इनसे जो सेवा करवाता है वह निश्चर ही मानना चाहिए। माता पिता और गुरु इनसे जो सेवा लेता है यह आचरण निश्चरों के हैं। अभी तक यह संतों की सेवा और उनके चरण ही सदा मस्तक के ऊपर रखवाते थे, लेकिन आज जब कलयुग सवार हुआ तो काम उल्टा हो गया। यह चाहता है कि ये जो महाराज बैठे हुए हैं ये उठ करके मुझे जल दें, पानी पिलाए, तो यहीं से कलयुग का प्रभाव चालू हो गया। और जब महाराज ध्यान में बैठे रहे ऋषि, उसी समय देखा कि यह मैं इनके राज्य में आया हूँ, मेरे राज्य में इनका आश्रम है, इनकी कुटिया में आया हूँ, इनका यह फर्ज बनता है कि मेरी सेवा करें। और जब ध्यान में ऋषि बैठे रहे तो राजा ने एक मरा हुआ कहीं सर्प दिखाई पड़ा, उसको बांड की नोक से उठा करके संत के गले में डाल दिया, वो मुनि के गले में डाल दिया और डाल करके चला गया। जब ऋषि पुत्र को मालूम पड़ा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसी राजा ने डाला है, तो उस ऋषि कुमार ने वहीं से हाथ में जल ले लिया और कहा कि जिस राजा ने ऐसा कुकृत्य किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसके गले जो है वह जीवित सर्प पड़ेगा। आज से सिर्फ 7वें दिन जाकर के उसको तक्षक नाम का नाग डसेगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाम का नाग जो है वह डस देगा, श्राप दे दिया। अब राजा जब लौट करके आए, मुकुट के लिए उतारा, तो लोग बोलते हैं भाई उस समय मैं बहुत ज्यादा क्रोध में था इसलिए ऐसा बोल दिया। जब क्रोध शांत हुआ तो बात अलग ही हो गई। होता है, एक बार की बात है कि एक राजा साहब हाथी पर पालकी बना करके जा रहे थे, मंत्री घोड़े पर हैं, कुछ सेना पीछे पीछे है। तो एक उसी राजा का एक सेवक था और वह सेवक ने कुछ ऐसा पान कर लिया, मदिरा पान करके वह सामने से चला आ रहा था। सायंकाल का समय है, राजा वहां से निकले, वह झूलता हुआ आया और नशे में आकर के बोलता है, राजा है वहां का वो सेवक था, लेकिन नशे में उसको ध्यान नहीं रहा। वह बोलता है, क्यों बे ये भैंसा बेचेगा? हाथी पर राजा जा रहा है, राजा से उसने नशे में बोल दिया, क्यों बे ये भैंसा बेचेगा? मतलब हाथी उसके लिए भैंसा दिखाई पड़ रहा है। इतना परिवर्तन हो जाता है क्रोध में और प्रेम में। क्रोध में कई बार शब्द इस प्रकार निकल जाते हैं और ऐसे ही मद में भी निकल जाते हैं। अब वह मद अहंकार का भी हो सकता है, अब वह मद जो है वह आपको किसी नशीली पदार्थ का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का मद हो सकता है। देह का भी अहंकार, देह का भी मद होता है, परिवार का भी मद होता है, अपने विद्या का भी मद होता है। यह किसी भी प्रकार का मद यहाँ पर सवार हो सकता है। और जब मद सवार होता है तो राजा उसके लिए साधारण दिखाई पड़ रहा है और हाथी जो है उसके लिए भैंसा दिखाई पड़ रहा है। तो क्यों वे ये भैंसा बेचेगा? कुछ सिपाहियों ने पकड़ा उसके लिए मारने के लिए, लेकिन राजा हंसने लगा, समझदार था, बोले इसको जाने दो, जा करके थोड़ा एक महल में अंदर इसको बिठा दो। कुछ सिपाही ले गए और बिठाने की जगह उसको बंद कर दिया। अब जब प्रातः काल हुआ और उसके लिए कहा राजा ने कि जाओ उसको बुला के लाओ, जो सेवक है उसके लिए निकाल करके लाए। अब वह डर रहा है, कांप रहा है कि मैंने शायद कुछ राजा से गलत बोल दिया। राजा ने बुलाया, बोले क्यों भाई भैंसा खरीदोगे? अब उसकी उतर चुकी थी। वह हाथ जोड़ करके बोलने लगा कि राजा साहब
जो भैंसा खरीदने वाला था वो तो रात में ही चला गया, अब तो यह आपका सेवक खड़ा है, जो आदेश है वह बताइए। राजा भी समझ गया कि यह इसने नहीं किया, इसके द्वारा करवा दिया गया है। पीना है तो पी हरे राम नाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी। कौन तुझे रोकता है, कौन तुझे टोकता है, सुबह शाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी। कौन तुझे रोकता है, सुबह शाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। प्रहलाद ने पिया तो उद्धार हो गया, प्रहलाद ने पी तो उद्धार हो गया, खंबे में नरसिंह का अवतार हो गया, खंबे में नरसिंह का अवतार हो गया। प्रहलाद ने पिया तो उद्धार हो गया, प्रहलाद ने पिया उद्धार हो गया, खंबे में नरसिंह का अवतार हो गया। पीना है तो पी हरे राम नाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी। कौन तुझे रोकता है, सुबह शाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी। कौन तुझे रोकता है, सुबह शाम पी, हनुमान ने पिया तो उद्धार हो गया, 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 सीने में सिया राम का दीदार हो गया, सीने में श्री राम का दीदार हो गया। पीना है तो पी हरे राम नाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी, कौन तुझे रोकता है, कौन तुझे टोकता है, सुबह शाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी, पीना है तो पी हरे राम नाम पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है, सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। यह जो मद है 8 प्रकार के मद है जो मनुष्य के लिए अंधा बना दिया करते हैं। इसका एक नापा भी है। ईश्वर ने जो बनाया है, काम बनाया, क्रोध बनाया, लोभ बनाया, मोह बनाया, यह सब सृष्टि को चलाने के लिए ही बनाए हैं। इसमें कल्याण भी छुपा है, ऐसा नहीं है कि अनर्थ ही होता है, इसमें कल्याण भी छुपा है। इनका एक तरीका है, काम भी शरीर में आए, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना आए और चला जाए। क्रोध भी आए, जितनी आवश्यकता है उतनी, उसके बाद चला जाए। लोभ भी आए, जितनी आवश्यकता है उसके बाद चला जाए। यह सब जरूरी है। जैसे मान लें कि शरीर में बुखार किसी को साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 3 साल में एक आध बार तो आता है। कुछ और भी बड़े पुण्यात्मा होंगे जिसको कभी नहीं आता होगा, लेकिन कभी न कभी बुखार आता है। बुखार आए कोई बुराई नहीं, दवाई गोली ली वो चला गया। लेकिन जब किसी किसी को मस्तिष्क बुखार हो जाता है तो डॉक्टर से भी ठीक नहीं होता है। काम भी आए, क्रोध भी आए, लोभ भी आए, सब कुछ आए,
लेकिन यह मस्तिष्क पर सवार ना हो, क्योंकि जिस समय कभी क्रोध आया चला गया वह ठीक है, लेकिन क्रोध ने जैसे बुखार आया ठीक है, लेकिन कहीं मस्तिष्क बुखार हो गया तो वह फिर डॉक्टर से भी ठीक नहीं होता है। क्रोध आया और क्रोध ने आकर के कहीं इतना अधिक हो गया कि मस्तिष्क पर चढ़ गया तो फिर बड़े बड़ों का अपमान करा करके यह जीवन के लिए नरक बना सकता है। इसलिए बारंबार प्रार्थना है कि क्रोध आए लेकिन मर्यादित ही आए। काम भी आए, काम भी जरूरी है, लेकिन इतना आए कि जितनी आवश्यकता है। कहीं यह मस्तिष्क पर सवार हो गया तो बहन बेटी उसको दिखना बंद हो जाया करती है। लोभ भी आए, जितनी आवश्यकता है उतनी आए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि अपने ही रिश्तेदारों का ही शोषण करके और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अपने ही हक में करके और अपने ही वालों के लिए नष्ट कर दे। ऐसा लोभ किसी काम का नहीं है। प्रेम से बोलिए। यहाँ पर राजऋषि परीक्षित जी के लिए जब श्राप प्राप्त हो गया तो सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। श्राप तो मुझे मिल ही गया है, सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, इसमें मेरा कल्याण कैसे होगा? इसमें कल्याण के लिए कौन सा मुझे मार्ग प्राप्त होगा? साधुओं से पूछा, संतों से पूछा कि सिर्फ मेरे पास में 7 दिन है। और एक बात और, आज सभी लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, यह केवल राजऋषि परीक्षित के लिए ही श्राप नहीं है। परीक्षित का मतलब होता है परिरक्षति इति परीक्षिता, जिसकी रक्षा परमात्मा गर्भ से लेकर के सदा करते हैं, उसका नाम परीक्षित है। आज जितने भी यहाँ पर जीव बैठे हुए हैं, भक्त बैठे हुए हैं, यह सभी परीक्षित ही हैं। और अपन सभी के लिए यह आकाशवाणी पहले ही हो चुकी है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। लेकिन मृत्यु को हम कैसे सुधारें, उसका उपाय अवश्य करके ही रखना चाहिए। राजऋषि परीक्षित जी ने देखा कि 7 दिन ही अब शेष बचे हैं, मेरा कल्याण के लिए मुझे कोई उपाय करना चाहिए, तो किससे पूछें? साधु संतों से पूछे, योगियों से पूछा। मुझे श्राप है, आज से 7वें दिन आकर के तक्षक नाग मुझे डसेगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। लोगों ने डरा दिया, बोले भयंकर होता तक्षक नाग, भयंकर काला नाग होता है। ये बड़े घबराए। लेकिन जिसके पास भी पूछने के लिए जाए, अब जिससे भी आप कोई सलाह लोगे तो कुछ न कुछ तो बताएगा ही। सभी ने अलग अलग प्रकार के उपाय बताए, लेकिन राजऋषि को भाया नहीं। इस जीवन में अपने मन के लिए जो शब्द भाने लगे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और यदि नहीं भाए तो वहां से आगे के लिए चलना चाहिए। सभी जगह परेशान हो गए, योगियों के पास गए राजऋषि परीक्षित, सिर्फ मेरे पास 7 दिन है प्रभु, कोई उपाय बताइए। योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तुम तप मरो। योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तुम तप मरो। पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीर्थ करो। भोगी कहे तू भोग कर, यह भोग मिलता भाग से। त्यागी कहे तू त्याग दे रे भोग को बैराग से। सभी अपनी अपनी तर्क देते हैं। योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तुम तप मरो। पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीर्थ करो। भोगी कहे तू भोग कर, भोगाय मिलता भाग से। त्यागी कहे तू त्याग दे रे भोग को बैराग से। त्यागी कहे तू त्याग दे रे भोग को बैराग से। जिसके
पास गए, सबने अलग अलग उपाय बताया, लेकिन राजऋषि परीक्षित जी के मन को एक नहीं भाया। बैठ गए एक तरफ ध्यान में, क्या करना चाहिए प्रभु आप ही बताएं। प्रेरणा हुई कि यह जो राजकाज है यह 7 दिन के बाद भी छूटने वाला है, इसलिए इसका सबसे पहले परित्याग करो। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक करके वहां का, और तत्काल ही मौन होकर के राजऋषि परीक्षित जी निकल पड़े घर से। और जहां पर गंगा जी का किनारा है, सुक्ताल, शुक्रताल बोलते हैं, और सुक्ताल नाम का जो स्थान है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 300 किलोमीटर दूरी पर है, लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दिल्ली। और दिल्ली के बाद में जो गंगा जी का किनारा जहाँ पर शुक्रताल स्थान है, हम लोगों ने दर्शन किया है, वहां पर जाकर के श्री राजऋषि परीक्षित जी जाकर के बैठ जाते हैं। उस स्थान का आज भी प्रभाव है। 5000 वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन आज जब सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहली कथा वहां पर सुनाई है राजऋषि परीक्षित जी के लिए, 5000 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन आज तक वहां कथा बंद नहीं है। वो उस दिन से आज भी चालू रहती है कथा। लोग नंबर लगाते हैं कि इस स्थान पर हमको कथा कराना है, देश विदेश के यजमान तक वहां पर कथा कराते हैं, और सदा कथा चलती रहती है। इसलिए इसके लिए ज्ञान गंगा कहा गया है। राजऋषि परीक्षित जी जाकर के वहां पर मौन बैठ जाते हैं। बहुत सारे साधु संत एकत्रित होते हैं और इकट्ठे होकर के उस जगह पर राजऋषि परीक्षित जी के लिए आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करिए। इस दुनिया के लोग सिर्फ इतना ही दे सकते हैं कि आप चिंता मत करिए, इतना ही कह सकते हैं। लेकिन राजऋषि परीक्षित जी बोलते हैं कि यदि चिंता किसी वस्तु की होती तो मैं मन से त्याग देता, चिंता यदि किसी धन की होती तो मन से त्याग देता, लेकिन यह चिंता जो यह कंचन काया मुझे ईश्वर ने दी है, और यह शरीर जब छूटे उसके बाद यदि कहीं जीवात्मा की दुर्गति हो गई तो यह चिंता का विषय नहीं है। और क्या है, आज एक थोड़ा सा पत्थर पैर में लग जाए तो 4 दिन तक वह घाव मिटता नहीं है। तो गरुड़ पुराण में तो ऐसा बोला है कि जो गलत मार्ग पर चलने वाले जीव हैं, इनके लिए अंधतामिस्त्र, तामिस्त्र, रौरव, कुंभीपाक इत्यादि अनेक नरकों का वर्णन है कि ऐसी जीवात्माओं के लिए यमदूत ले जाकर उल्टा टांग करके पिटाई लगाते हैं, जलती हुई अग्नि में डाल देते हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? एक छोटी सामग्री खराब हो उसकी सुरक्षा करता है मनुष्य, तो यह पूरी जिंदगी खराब हो रही है उसकी चिंता ना करें। क्या चीज की चिंता नहीं करना समझदारी है? नहीं है। सभी साधु महात्मा मौन हो गए, राजा से आगे बात नहीं कर पाए, मन ही। राजऋषि परीक्षित जी ने सभी की बातों के लिए सुना, लेकिन इस आत्मा की पुकार के लिए महत्व दिया और कहा कि सिर्फ 7 दिन में कल्याण प्रभु होना चाहिए। और ईश्वर ने प्रार्थना तत्काल श्रवण की। श्राप क्या था? शब्द द्वारा श्राप था, तो ईश्वर ने भी शब्द को शब्द से काटने के लिए शब्द गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के लिए प्रेरणा दी और योग गुरु के लिए वहां पर पहुंचाया। किसी भी प्रकार की जब विपत्ति, जब मनुष्य की क्षमता समाप्त हो जाती है, वहां से ईश्वर की शक्ति आरंभ होती है। राजऋषि परीक्षित जी के समक्ष देखा कि इतने साधु संत बैठे हुए हैं और दूर से एक कोई अवधूत वेश धारण किए हुए श्री सुखदेव जी महाराज उस सभा में उपस्थित होते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।
जैसे ही सुखदेव जी महाराज उपस्थित हुए वैसे ही सारी सभा उठ करके खड़ी हो गई स्वागत के लिए और गुरु वंदना आरंभ कर दी। गुरुदेव की जय जयकार आरंभ कर दी। राजर्षि परीक्षित जी का सर नीचे झुका हुआ था और जैसी जय जयकार की आवाज आई वैसे ही राजर्षि परीक्षित जी ने ऊपर सर उठा करके देखा कि कोई प्रभावशाली संत अब मेरे पास के लिए आ रहे हैं। एक जो मन में जोत बुझ चुकी थी, एक उदासी छा चुकी थी कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, आज पुनः एक जोत जल पड़ी और राह दिखने का आरशार दिखाई पड़ने लगे कि शायद मेरे लिए कोई कल्याणकारी संत यहाँ पर पधार रहे हैं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए वैसे राजर्षि परीक्षित जी ने भी प्रार्थना की, गुरु चरणों में सर के लिए झुकाया।